माशाअल्लाह ये थे जनाब हाफिज क़ारी आरिफ साहब, बहुत ही नुक्ते की बात कही है। दुआ कीजिए अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको माँ की इज्जत करने की तौफीक नसीब फरमाए। किसी शायर ने इसी को नक्शे के अंदर, शायरी के अंदर खींचा है कि मेहनत के एवज उसने कोई उजरत नहीं मांगी, मेहनत के एवज उसने कोई उजरत नहीं मांगी, दुनिया से कोई हस्बे जरूरत नहीं मांगी। मेहनत के एवज उसने कोई उजरत नहीं मांगी, दुनिया से कोई हस्बे जरूरत नहीं मांगी। अरे ये माँ का जिगर है, लहू अपना पिलाकर बच्चों से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी, बच्चों से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। कि हर अमल लाजवाब मिलता है, हर अमल लाजवाब मिलता है, हर माँ को गुलाब मिलता है। कि हर अमल लाजवाब मिलता है, हर माँ को गुलाब मिलता है। अरे प्यार से देखो माँ की चेहरे को, एक हज का सवाब मिलता है। लेकिन आज का वो दौर है, माँ के चेहरे को क्या देखना, माँ के चेहरे को रंगाया जाता है। माँ के चेहरे को प्यार से क्या देखना, माँ के चेहरे को लाल किया जाता है। ये हमारा और आपका जिंदगी, हालत जिंदगी है मेरे दोस्तों। एक उस्ताद मोहतरम अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे और पढ़ाने के दौरान बच्चों से कहा कि देखो बच्चों, कल के दिन तुम जन्नत की मिट्टी लेकर आओगे। परसों के दिन मैं भंगरा में एक जलसे में प्रोग्राम में था, मेरी निजामत थी। मैंने वहां भी दिल के गहराई से इस बात को रखा था और लोगों ने बहुत ही मोहब्बतों से नवाजा कि बच्चों को कहा कल तुम जहां से भी आओ जन्नत की मिट्टी लेकर आना। सभी बच्चे चले गए और एक बच्चा जब दूसरे दिन आया पढ़ने के लिए, जो सबसे ज्यादा कमजोर था, कुल ज़हीन था, वो बच्चा मिट्टी लेकर आया और हजरत के हाथ में दिया कि हजरत मैंने जन्नत की मिट्टी लेकर आया है। हजरत ने कहा तुमने जन्नत की मिट्टी कैसे लाया, कहां से लाया? उस बच्चे ने प्यारा सा जवाब दिया, तुतलाते हुए कहा हजरत आपने बयान में कहा था कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और मैंने माँ के कदमों के नीचे से ये मिट्टी उठा कर लाया है। ये जन्नत की मिट्टी है मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। इसीलिए किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि मेहनत के एवज उसने कोई उजरत नहीं मांगी, दुनिया से कोई हस्बे जरूरत नहीं मांगी। अरे ये माँ का जिगर है, लहू अपना पिलाकर बच्चों से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। अभी जैसे क़ारी आरिफ साहब एक सहाबी का बयान किए, सहाबी का वाक़या बताए, अलक़मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ऐसे सहाबी है, ऐसे सहाबी है जो कि मौत के वक्त तड़प रहे थे। वजह क्या थी? एक माँ जो कि नाराज थी, उसको माफ नहीं की थी, जिसकी वजह से उसकी रूह निकलने में इतनी परेशानी का सामना करना पड़ा था। लेकिन इसी तरह से एक दूसरा वाक़या है, एक शख्स है जो अपनी माँ का इज्जत करते हैं, अपनी माँ को देखभाल करते हैं, लेकिन उस शख्स के बारे में बताया जाता है वो बहुत बड़ा शराबी था, जुआरी था, ज़नाकारी था। लेकिन वो जब दिन भर कमाता था, सारे पैसे जो है अपने जुआरी में खत्म कर दिया करता था, शराब नशी में खत्म कर दिया करता था, अय्याशी में खत्म कर दिया करता था। लेकिन उस पैसे में से इतना पैसा लेकर जरूर आता था वो अपनी माँ का पेट भर सके, वो अपनी माँ को खाना खिला सके। और वो उतना पैसा लेकर आता, होटल से खाना लेकर आता और अपने हाथों से अपनी माँ को खाना खिलाया करता था। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, बताया जाता है अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों को भेजते हैं, ऐ फरिश्तों जाओ फला शख्स फला गाँव में, फला कस्बे में, फला मोहल्ले में वो शख्स है, बहुत बदकार है, बहुत गुनहगार है, ज़नाकार है, सियाकार है, उसकी रूह खींच कर ले आओ। फरिश्ते आते हैं और जब उसकी रूह खींचने के लिए पहुंचते हैं उसके पास, तो देखते हैं फरिश्ते वो शख्स अपनी माँ को अपनी हाथों से खाना खिला रहा होता है। फरिश्ते वापस चले जाते हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत से कहते हैं ऐ मेरे रब, ऐ मेरे खुदा, आपने जिस शख्स का रूह खींचने के लिए भेजा था, आपने कहा था वो बहुत बड़ा अय्याश है, वो बहुत बड़ा गुनहगार है, वो ज़नाकार है, मैंने देखा वो अपने हाथों से अपनी माँ को खाना खिला रहा है, मैंने उसका रूह नहीं खींचा, मैं वापस चला आया। आपने कहा है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, मैं इसकी वजह से मैं उसका रूह नहीं खींचा, मैं वापस चले आया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं फरिश्तों गवाह रहना, गवाह रहना, कल क़यामत के दिन जब ये शख्स लाया जाएगा तो गवाह रहना इन्होंने अपनी माँ का खिदमत किया था और मैंने उसकी सारी गुनाहों को माफ कर दिया और उसको जन्नत का हकदार बना दिया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, वो है माँ। माँ तो माँ होती है ना, माँ माँ होती है।
लाख गलती कर दो, माँ को गाली दे दो, माँ को परेशान करो, लेकिन माँ माँ होती है, वो हाल में माफ करती है। चलिए वक्त को ज़ाया करते हैं, माँ के ऊपर ही शायरी पढ़ने के लिए मैं बाबर भाई को मदद करता हूँ और आपके हवाले करता हूँ इस अशार के साथ। मेरे मुहतरम बुजुर्ग दोस्तों, बदलने की हर किसी को जरूरत है, तो बदलना है मुझे। तो किसी शायर ने बड़े खूबसूरत अंदाज में कहा कि दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्र और ख्यालात बदल सकते हैं। कि दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्र और ख्यालात बदल